हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज हब। आज से हम एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, कंप्यूटर रिवीजन सीरीज़, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो पहले हम देखेंगे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। इसमें जो हार्डवेयर यूज़ हुआ था दैट वाज वैक्यूम ट्यूब्स और मैग्नेटिक ड्रम्स। ये यूज़ किए गए थे फॉर स्टोरेज, एज स्टोरेज डिवाइस। और फर्स्ट जनरेशन में यूज़ हुई थी मशीन लैंग्वेज, जो कि बाइनरी लैंग्वेज होती है, मतलब 1 0। और मशीन लैंग्वेज एक सिर्फ ऐसी लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर को समझ आती है। इसको हम बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। इट इज़ इन सिर्फ ज़ीरो और वनस में ये होती है। और फर्स्ट जनरेशन में यूज़ हुआ था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसमें जो एग्जांपल्स आते हैं दैट इज़ इनेक। तो इनेक की जो फुल फॉर्म है इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। यूनिवेक इसकी जो फुल फॉर्म है इट इज़ यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एडवेक इट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एडसेक इट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। और मार्क वन ये भी फर्स्ट जनरेशन में आता है, जिसको इन्वेंट किया था बाय होवर्ड एच आइकन ने। तो यहाँ पे मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं अबाउट फर्स्ट जनरेशन, जो कि यूजुअली JK SSB एग्जाम्स में आते हैं। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो सेकंड जनरेशन। तो सेकंड जनरेशन में जो मेन हार्डवेयर डिवाइस यूज़ हुई थी दैट वाज ट्रांजिस्टर्स। तो यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स और सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया गया। और यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज भी यूज़ की गई। असेंबली लैंग्वेज इट इज़ अ लो लेवल लैंग्वेज जो कि इन कोड्स होती हैं, जिनको हम बोलते हैं निमोनिक्स में होती हैं। तो पेपर में ये भी आता है कि कौन सी लैंग्वेज निमोनिक्स में होती है। इट इज़ assembly language. So assembly language it is written in mnemonics. और सेकंड जनरेशन में भी यहाँ पे कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस भी यूज़ किए गए, जिसमें आते हैं फोर्ट्रैन इट इज़ फार्मूला ट्रांसलेशन और कोबाल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज ये भी सेकंड जनरेशन में यूज़ हुए थे। तो इसका मतलब सेकंड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज भी यूज़ हुए थे, फॉर एग्जांपल फॉर्ट्रैन और कोबाल। ऐसे ही असेंबली लैंग्वेज इसका भी यूज़ किया गया इन द सेकंड जनरेशन। और ट्रांजिस्टर आपको पता होगा। अब यहाँ पे मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी इट वाज यूज्ड एज स्टोरेज डिवाइस। फॉर एग्जांपल IBM 1401 दिस इज द एग्जांपल ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स। अब हम देखेंगे यहाँ पे थर्ड जनरेशन। और थर्ड जनरेशन में जो यहाँ पे हार्डवेयर यूज़ हुआ था दैट वाज इंटीग्रेटेड चिप्स। तो यहाँ पे ICs का यूज़ किया गया इन द थर्ड जनरेशन। अब यहाँ पे ICs इनके टाइप्स आते हैं। एक आते हैं यहाँ पे दैट कॉल्ड SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। ऐसे ही MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। SSI में अप टू 100 ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए जाते हैं। और MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन में अप टू 500 ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया जाता है। तो थर्ड जनरेशन में SSI और MSI का यूज़ हुआ था। ओवरऑल हुआ था यूज़ ऑफ ICs, लेकिन ICs में भी SSI टाइप और MSI टाइप यहाँ पे यूज़ किया गया इन द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। और यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज भी यूज़ हुई थी और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भी यहाँ आया था। उसके बाद इसमें जो एग्जांपल आती हैं दैट इज़ IBM 360। दिस इज इंपॉर्टेंट एग्जांपल। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट याद रखना है और SSI MSI भी आपको माइंड में रखना है। और ICs को इन्वेंट किया था बाय जैक किल्बी एंड रॉबर्ट नॉइस ने। तो इन दो लोगों ने ICs इंटीग्रेटेड चिप्स को डिस्कवर किया था। एंड दीज ICs आर मेड ऑफ सिलिकॉन। पेपर में कभी ये भी आता है। लेट अस मूव टू फोर्थ जनरेशन। तो फोर्थ जनरेशन में जो मेन पॉइंट यहाँ पे यूज़ हुआ था एज हार्डवेयर दैट वाज VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यहाँ पे यूज़ की गई। और फोर्थ जनरेशन में ही कंसेप्ट आया ऑफ GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। सो GUI ये जो यूज़ हुआ था इट वाज इन द फोर्थ जनरेशन। पेपर में आपको ये भी आ सकता है। एंड आपको पता होगा कि ये कुछ नहीं होता, इट इज जस्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स ये होता है ऐसे। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में जो यूज़ हुआ दैट वाज ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। सो ULSI
ये यूज़ किया गया था इन द 5th जनरेशन कंप्यूटर्स, जिनको हम कभी कभी बायोचिप्स, सो बायोचिप्स ये भी यूज़ हुए थे इन द 5th जनरेशन कंप्यूटर्स। सो ULSI या आप बायोचिप्स बोलो, ये दोनों यूज़ हुए थे इन द 5th जनरेशन कंप्यूटर्स। और 5th जनरेशन कंप्यूटर्स में ही यहाँ पे पैरेलल प्रोसेसिंग ज़्यादा होती हैं। सो एक्सेसिव पैरेलल प्रोसेसिंग ये यूज़ होती है इन द 5th जनरेशन कंप्यूटर्स। ये पॉइंट भी एग्जाम में आ सकता है। और AI लाइक रोबोटिक्स, वो तो आपको पता ही होगा, दैट कम्स इन दिस 5th जनरेशन कंप्यूटर्स। लेट अस मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज, इसमें 4 आते हैं। एक तो माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर्स। ऑन द बेसिस ऑफ वर्क एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर्स आते हैं। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट दीज कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स, इनको हम बोलते हैं दूसरा नाम पोर्टेबल कंप्यूटर। सो माइक्रो कंप्यूटर्स आर आल्सो कॉल्ड पोर्टेबल कंप्यूटर्स। ये भी SSB में आता है कभी पॉइंट। इट इंक्लूड्स डेस्कटॉप, इसमें आता है, या PC पर्सनल कंप्यूटर। लैपटॉप इसी में आता है, और लैपटॉप को हम बोलते हैं नोटबुक या अल्ट्रा बुक। और इसमें जो आता है दैट इज़ PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो PDA की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, इट इज़ पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये भी यूज़ होता है, ये भी आता है इन द माइक्रो कंप्यूटर्स। उसके बाद मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स का जो साइज़ होता है वो होता है माइक्रो से बड़ा, लेकिन मेन फ्रेम से वो छोटा होता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको याद रखना है कि मिनी कंप्यूटर्स जो इनका साइज़ होता है वो माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है, लेकिन मेन फ्रेम से वो कम होता है। और दीज मिनी कंप्यूटर्स दे आर यूज्ड इन स्मॉल बिजनेसेस एंड होम्स। इसमें जो मिनी कंप्यूटर्स जो है, दीज आर पर्टिकुलरली यूज्ड इन CAD एंड CAM कैलकुलेशंस। सो CAD की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, इट इज़ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ये SSB में यूजुअली आता है ये पॉइंट। और CAM, इट इज़ कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो CAD और CAM कैलकुलेशंस में यूज़ होता है मिनी कंप्यूटर्स। और मिनी कंप्यूटर्स दीज आर आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग एनिमेटेड मूवीज़, बनाने के लिए ये भी हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, जिनको हम बोलते हैं हार्ट ऑफ द नेटवर्क। सो एग्जाम में आपको डायरेक्ट आ सकता है कि हार्ट ऑफ द नेटवर्क इट इज़ मेन फ्रेम कंप्यूटर। और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स ये पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं जो कि थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट्स एट अ टाइम हैंडल करते हैं। दीज आर पावरफुल कंप्यूटर्स। तो यहाँ पे मैंने यही लिखा है, इट कैन कनेक्ट मल्टीपल एंड क्लाइंट्स साइमल्टेनियसली। और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हम यूज़ करते हैं इन दिस ERP। इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, इट इज़ एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। सो यहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का हम यूज़ करते हैं इन दिस प्लानिंग, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। और मेन फ्रेम कंप्यूटर में जो एग्जांपल आती हैं, इट इज़ IBM 360। तो यहाँ पे एग्जांपल यही आती हैं, जैसे गूगल कैन हैंडल थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट्स एट अ टाइम। नेक्स्ट पॉइंट, सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स को हम कभी कभी बोलते हैं नंबर क्रंचिंग कंप्यूटर्स। और आपको पता होगा कि इंडिया का जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, इट इज़ एरावाट। सो एरावाट, इसको रैंक 75th आई थी एज ऑफ जून 2023। ऐसे ही परम सिद्धि AI, ये भी इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर्स जो होते हैं वो हम पर्टिकुलरली यूज़ करते हैं, ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है क्योंकि ये पेपर में आ सकता है। वेदर फोरकास्टिंग के लिए हम यूज़ करते हैं सुपर कंप्यूटर्स, दीज आर पावरफुल कंप्यूटर्स, और ये सबसे बड़े होते हैं साइज़ में। क्वांटम मैकेनिक्स में ये हम यूज़ करते हैं। ऐसे ही क्रिप्टा एनालिसिस, क्लाइमेट रिसर्च, साइंटिफिक सिमुलेशन एंड ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। तो यहाँ पे जितने भी मैंने यूज़ लिखे हैं, इन सब में सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ होता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर्स को हम मेजर करते हैं इन फ्लॉप्स। सो फ्लॉप्स, इसमें हम मेजर करते हैं स्पीड ऑफ द सुपर कंप्यूटर्स, एंड इट इज़ जो फुल फॉर्म है, इट इज़ फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ऐसे ही क्रे वन इट वाज वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। और इंडिया का जो पहला सुपर कंप्यूटर था, इट वाज परम 8000। परम इट स्टैंड्स फॉर पैरेलल मशीन। सो परम 8000 ये इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था।
और इस परम 8000 को डेवलप किया था बाय विजय बाटकर ने, इसको डेवलप किया था, एंड CDC पुणे ने इसको डेवलप किया था। तो ये फैक्ट भी आपको यहाँ से याद रखना है। और दुनिया का जो सबसे तेज़ फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो रिसेंटली बन गया इन नवंबर 2024। इट इज़ HP's EI कैप्टेन नेम्ड। ये आपको नाम याद रखना है इस कंप्यूटर का नाम। तो ये दुनिया EI कैप्टेन जो सुपर कंप्यूटर है, इट इज़ वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। अब इससे पहले था फ्रंटियर, लेकिन अब फ्रंटियर जो USA ने डेवलप किया, इट कम्स ऑन सेकंड रैंक। तो अब आप कंफ्यूज मत होना कि फ्रंटियर अब दुनिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर नहीं रहा, अब है HP's EI कैप्टेन। नेक्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और आप चाहते हो कि मैं शॉर्ट वीडियो ऐसे ही लाऊं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।